तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वुमेन टूर ऑफ इंडिया 2024 के एक और मैच के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है इंडिया और साउथ अफ्रीका में। जाहिर सी बात है, वेन्यू क्या रहने वाला है? वेन्यू रहने वाला तुम्हारा एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई का पिच। चेन्नई का पिच मतलब स्पिनर का पिच, लेकिन एक ट्विस्ट है। क्या है ट्विस्ट? क्या ट्विस्ट है? देखो, रिसेंट मैचेस पे अगर तुम ध्यान दो 2024 के डेटा पे, तो क्या देखो, पेसर्स को 4, स्पिनर्स को 4, और रन्स ज़्यादा बन रहा है भाई। वोमेन में भी रन्स ज़्यादा बन रहे हैं। वोमेन के मैच में 189 और 177 बन रहे हैं। इसका अंदाज़ा तुम लगा सकते हो, ठीक हो? इसका अंदाज़ा तुम यही लगा सकते हैं कि पेसर को तो 4 विकेट मिले, स्पिनर को 4 विकेट मिले, लगभग बराबर विकेट्स मिले, लेकिन रन्स ज़्यादा बन रहे हैं। तो समझ लेना कि बैटर्स को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना, ठीक है? जैसे कि एल वॉल्डवार्ट, स्मृति मांदना, हरमनप्रीत कौर। लेकिन हरमन को कब ट्राई करना है ये बताऊंगा, रुक जाओ, थोड़ा वेट करना उसके लिए। तो बैटर्स को ट्राई करके जाना, और बॉलर्स 4 ही ट्राई करना, जिसमें 2 पेसर और 2 स्पिनर होने चाहिए। और ऑलराउंडर वैसे ऑलराउंडर ट्राई करना जो बैटिंग बैकअप दे, ना कि बॉलिंग बैकअप। देखो, 2 तरह के ऑलराउंडर होते हैं, एक बॉलिंग ऑलराउंडर, एक बैटिंग ऑलराउंडर। तो बैटिंग ऑलराउंडर को ही ट्राई करना। समझ पा रहे हो इसको? फॉर एग्जांपल क्लोड ट्रायन, एग्जांपल के लिए बताया, क्लोड ट्रायन, एन डी क्लार्क, ठीक है? अब पूजा वस्त्राकर है फॉर एग्जांपल के लिए। पूजा वस्त्राकर बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। लेकिन क्लोड ट्रायन क्या है? बैटिंग ऑलराउंडर है, ठीक? एम कैप, नाम सुने होगे इसका, मरिजाने कैप, बैटिंग ऑलराउंडर है। तो इनको ट्राई करके जाना। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? बाकी और भी डेटा है उसमें, देखो, पेसर्स को 9, स्पिनर्स को 6। स्कोर कार्ड की बात करें 148-80, पेसर्स 5, स्पिनर्स 7। स्कोर कार्ड की बात करें 156-89, पेसर्स 2, स्पिनर्स 10। यही डेटा है भाई स्पिनर का इस ग्राउंड पे। इसी कारण बोलते हैं कि चेन्नई के ग्राउंड पे स्पिनर्स का बोलबाला होता है, ऐसा बोलते हैं लोग। इस कारण से ये डेटा के अनुसार देखो 16 का डेटा है, ठीक है? लेकिन फिलहाल के लिए बैटर्स को ले जाना, और 2 बॉलर मतलब 2 स्पिनर और 2 पेसर लेके जाना, बस, ठीक है? स्कोर कार्ड देख लो इसको, 148 और 99, ठीक है? तो रिसेंट मैचेस ऑन दिस वेन्यू से तुम सारा कंक्लूजन निकाल चुके हो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हेड टू हेड की तरफ। हेड टू हेड में देखो भाई, बैटिंग सेक्शन से जो परसों वाला मैच था, परसों या था नहीं, परसों नहीं यार, 5 जुलाई वाला मैच जो था, उसमें भाई स्टार बन के आई थी तैजमिन ब्रिट्स। इस पे एनालिसिस मेरा गलत हो गया था। मैंने बोला था कि रेणुका सिंह इसको निपटा सकती है, लेकिन नहीं निपटा पाई, और ये अच्छा खासा करके चली गई। ये मैंने बोला था कि ये फ्लॉप होगी, लेकिन ये अच्छा खासा करके चली गई। अब जो है रियलिटी मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आज के दिन में ट्राई करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल वॉल्डवार्ट को ट्राई करना, मरिजाने कैप डायरेक्ट कैप्टन बना देना। दीप्ति शर्मा से बेस्ट ऑप्शन है भाई मरिजाने कैप कैप्टनसी के लिए। लोग दीप्ति शर्मा को लेके जाएंगे, लेकिन तुम मरिजाने कैप के पास ही जाना, ठीक है? आगे देखो कौन है, क्लोड ट्रायन, ठीक है? ये भी ऑलराउंडर है, बताया इसके बारे में। नॉन कुलुलेको मलाबा, प्यारी अपनी, ये भी 1 विकेट, ठीक है? हेड टू हेड रिकॉर्ड बढ़िया है किसका? नॉन कुलुलेको मलाबा का। तो लेके जाना इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है? खाका को भाई फिलहाल के लिए ड्रॉप कर सकते हो। नैडिने डिक्लर्क को ट्राई करना इंपॉर्टेंट रहेगी। जेमिमा रॉड्रिगेज के बारे में बोला था मैंने कि फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कोई सा भी हो लेके जाना, और वैसा ही हुआ। स्मृति को बोला था लेके जाना। हरमन को लेना कब? फर्स्ट इनिंग में, लेकिन सेकंड में अच्छा खासा करके चली गई थी। तो लेके ही जाना भाई, ड्रॉप करने का रिस्क मत लेना। राधा यादव के बारे में बोला था सीवीसी करो, डिफरेंशियल सीवीसी बताया था। हाँ, पूजा वस्त्राकर के बारे में मैंने बोला था कि ड्रॉप करना, लेकिन बंदी ने 2 विकेट लिया। तो 2 गलत एनालिसिस था मेरा, एक तो पूजा वस्त्राकर वाला और एक तैजमिन ब्रिट्स वाला। बाकी सारा सही था। हाँ, एक कौन, हरमनप्रीत वाला, 3 गलत, बाकी 7-8 सही। तो इसी से अंदाज़ा लगा लो कि कितना फॉलो करना है मुझे और कितना फॉलो नहीं करना है, ठीक है? दूसरे में देखो क्या हुआ था। दूसरे में हरमन दीप्ति का भाई ऑलराउंड परफॉर्मेंस था, ठीक ठाक ही था। क्लोड ट्रायन बोला था बैटिंग ऑलराउंडर, देख लिया तुमने। नॉन कुलुलेको मलाबा 2 विकेट इधर भी, तो इंपॉर्टेंट रहेगी। तीसरे में देखिए दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड परफॉर्मेंस, ठीक है? नॉन कुलुलेको मलाबा 2 विकेट, बढ़िया करके जाएगी बाबू, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट देखो चौथे और आखिरी में भाई स्मृति मानना आई थी बैटिंग सेक्शन से स्टार बन के, और आई थी सुने लुइस। बाकी बॉलिंग से राधा यादव और दीप्ति को 1-1 विकेट्स मिले थे, ठीक है?
तो इंपॉर्टेंट कौन रहने वाला बता देता हूँ। देखो बैटिंग सेक्शन से इंपॉर्टेंट रहने वाली है स्मृति मानधना, शफाली वर्मा को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में ट्राई करना, सेकंड में ड्रॉप करने का रिस्क तुम ले सकते हो, क्योंकि मे बी भाई देखो हीटर है, ठीक है, तो सेकंड में हिट करने जाए मे बी जल्दी प्रेशर में विकेट फेंक के चले जाए तो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन बंदी अच्छी मतलब प्लेयर अच्छी है, तो लेके जाना इंपॉर्टेंट रहेगी अगर ले जाना चाहो तो। लेकिन अब तुम बोलोगे भाई एक तरफ बोल रहे हो लेके जाना, एक तरफ बोल रहे हो कि ड्रॉप कर देना, तो भाई पूरा ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि ले जाने का मन हो तो ले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लेयर में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि फर्स्ट इनिंग में ही ले जाओ, सेकंड में ड्रॉप करके चलना, ठीक। थर्ड है जेमिमा रॉड्रिगेज, भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेके जाना, हरमन को भी लेके जाना, इनिंग्स बिल्ड करने में मदद देगी तुम्हें और अच्छा खासा करके जा सकती है। उमा क्षेत्री का नाम तुम देख रहे होगे किसके जगह, ऋचा घोष की जगह, क्योंकि ऋचा घोष हो चुकी हैं इंजर्ड, मे भी आज ना खेलें तो उमा क्षेत्री खेल सकती है उनके जगह, तो उमा क्षेत्री को फिलहाल के लिए ड्रॉप करके चलना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ कीपिंग से पॉइंट देगी, बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद मत करना। नेक्स्ट है भाई सजीवन संजना, इनको भाई ड्रॉप करके चलना उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, उनसे अच्छा श्रेयांका पाटिल अगर खेलती है, देखो नीचे नाम श्रेयांका पाटिल, ये इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको तुम लेके जा सकते हो। दीप्ति शर्मा भाई सीवीसी चॉइस से लेके जाना, मैं तो कहूँगा कैप्टन मरिजाना कैप और वीसी दीप्ति शर्मा। और आज का पहला सवाल भी यही है कि मरिजाना कैप कितने पॉइंट्स देगी और दूसरा सवाल यही है कि दीप्ति शर्मा कितने पॉइंट्स देगी, समझ गए। पहला सवाल क्या है कि मरिजाना कैप कितने पॉइंट्स देगी, दूसरा सवाल है कि दीप्ति शर्मा कितने पॉइंट्स देगी, और तीसरा सवाल वही कॉमन वाला कि कोई भी एक प्यारा नन्ना छोटा मोटा सा कमेंट करो और जिसका भी कमेंट हमें या हमारी टीम को अच्छा लगेगा वो बन जाएगा गिवे का विनर, समझ गए। और देखो भाई जो भी विनर बनते हो भैया तुम कमेंट में मत आके स्पैम किया करो कि भाई मैं विनर हूँ, तुम अगर विनर बन जाओगे मैं तुम्हें डिक्लेयर कर दूंगा, तो चैनल के बोर्ड पे आके मैसेज किया करो। अब सब बंदे के कमेंट में जाके स्पैम करोगे भाई विनर बन गया जल्दी भेजो जल्दी, भाई तुम्हारा विनर अगर तुम हो तो भाई भेज दूंगा, लोड मत लिया करो जीवन में, लोड दिया करो दूसरे को, लोड लिया मत करो। एक बंदा था भाई परेशान कर रखा 2 दिन से, भाई परेशान मत करो यार, भाई हैं तुम्हारे हम, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट देखो कौन है, दीप्ति शर्मा बताया सीवीसी करो, पूजा अवस्था आकर फर्स्ट इनिंग में ट्राई करना, सेकंड में ड्रॉप करके चलना, इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी सेकंड इनिंग में। नेक्स्ट राधा यादव फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कोई भी हो लेके जाना, अगर बाई चांस तुम्हें पोलिंग से पॉइंट नहीं देती है तो भाई तुम्हें फील्डिंग से पॉइंट देके चले जाएगी 32-33 पॉइंट आराम से, समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बारे में श्रेयांका के बारे में बता चुका मैं, लेके जाना, अरुण जेटली को फर्स्ट में ट्राई करना, सेकंड में ड्रॉप कर लेना, बाकी बेंच से कोई भी खेलता है जैसे कि रेणुका सिंह, ऋचा घोष तो नहीं खेलेगी इंजर्ड, देखो लिख दिया मैंने, शबनम शकील और आशा शोभना खेलती है इंपॉर्टेंट रहेगी, शबनम शकील फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेगी, सेकंड में इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, वो तो खैर बता देंगे अपन तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे, तो जो भी नए हो जाके ज्वाइन कर लो भैया, ठीक है। अब देखो साउथ अफ्रीका मोवन के प्रोबेबल 11 के तरफ एल वर्ल्ड वाट लेके जाना इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है भाई तैजमिन ब्रिट्स, ले जाना चाहो ले जाना, लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि आज के दिन में रिस्क लेना, जो रिस्क टेकर हो तैजमिन ब्रिट्स पे रिस्क ले सकते हो, ठीक है। NIK बॉश ये इंपॉर्टेंट रहेगी, ले जाना चाहो ले जाना। मरिजाना कैप तो भाई सीधा कैप्टन बनाओ, ड्रॉप करने का रिस्क कतई भी मत लेना। क्लो ट्रायन इंपॉर्टेंट है, नाडुने क्लर्क, ये तीनों दे देख रो लाइन से, तीनों भाई कतई जहर वाले प्लेयर है, कतई जहर लेके ही जाना, ड्रॉप मत करना। 3 इधर से देख लिए तुम कौन कौन, क्लो ट्रायन, नाडुने क्लर्क और मरिजाना कैप, और ऊपर से एल वर्ल्ड वाट, ठीक। 4 तो तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा इधर, और एक अपनी प्यारी नॉन कुलू लेको मलाबा, ठीक है। यही है 5 प्लेयर, और 6 इंडिया की तरफ से, यही करना। नहीं तो 7-4 बनाना, तो नॉन कुलू लेको मलाबा अपनी प्यारी को हटा देना, बाकी मरिजाना कैप, क्लो ट्रायन, नाडुने क्लर्क और एल वर्ल्ड वाट को ट्राई करना, ठीक है। मार्क्स जो है इसको भाई ड्रॉप करके चलना उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। एनिरे डर्कसन भाई ड्रॉप करके चलना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। सिनालो जाफ्टा भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में है तो ड्रॉप करके चलना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। मैं तो बोलूँगा कि अगर कीपिंग सेक्शन से ट्राई करना ही है तो उमा क्षेत्री को ट्राई करना। उमा क्षेत्री को ट्राई इसलिए करना क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि अफ्रीका के ज़्यादा विकेट्स गिरेंगे, तो अफ्रीका के ज़्यादा विकेट्स गिरेंगे तो उसके कीपिंग में स्टंपिंग और कैच करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। भाई दोनों बराबर की है, बैटिंग से दोनों से उम्मीद मत करना,
कीपिंग से उम्मीद करना चाहो तो भाई उमर छतरी से ज़्यादा कर सकते हो। किसके मुकाबले? सिनालो जाप्टा के मुकाबले। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? नेक्स्ट है भाई नॉन कुलू लेको मलाबा। इसको भाई लेके भी जा सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम पे छोड़ता हूँ। तुम पे इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि अगर तुम 7-4 बना रहे हो तो ड्रॉप कर देना नॉन कुलू लेको मलाबा को, 6-5 बना रहे हो तो लेके जाना। समझ रहे हो इस चीज़ को? नेक्स्ट है खाखा, ड्रॉप करके चलो, फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। बाकी बेंच से कोई भी खेलता है, जैसे क्लास हो गई, रीडर हो गई, लुइस हो गई या टूमी हो गई, तो भाई ड्रॉप करके चलना, इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेफ सीवीसी चॉइसेस के बारे में। तो इंडिया वुमेन की तरफ से बना सकते हो किसको? स्मृति मानना और दीप्ति शर्मा को। और साउथ अफ्रीका वुमेन की तरफ से बना सकते हो किसको? एल वॉल्वार्ट और मरीजाने कैप को। मैं तो कहूँगा कि मरीजाने कैप को सी करना 4 से 5 टीम में, और दीप्ति को भी सी कर देना सीधा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? और डिफरेंशियल जीएलसीवीसी चॉइसेस की बात की जाए तो इंडिया वुमेन की तरफ से बना सकते हो राधा यादव और हरमनप्रीत कौर को। वहीं साउथ अफ्रीका वुमेन की तरफ से बनाना चाहो तो बना सकते हो क्लोर ट्रायन और नैडिने डिक्लर को। तो भाई एनालिसिस वाला पार्ट हो जाता है खत्म। अब कर लो 3 काम यही है कि चैनल कर लो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक, वीडियो करो शेयर, और वीडियो को नीचे करो कमेंट। और कमेंट यही करना है कि फर्स्ट सवाल है तुम्हारा कि मरजाने कैप कितने पॉइंट्स देगी, दूसरा सवाल है कि दीप्ति शर्मा कितने पॉइंट्स देगी, और तीसरा सवाल है कोई भी एक प्यारा नन्ना मुन्ना सा कमेंट करो, और जिसका भी कमेंट हमें या हमारी टीम को अच्छा लगेगा वो बन जाएगा गिवे का विजेता यानी कि विनर। और तीसरा काम यही है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि और भी लीक्स कवर हो रहे हैं जिसका फ़ायदा तुम आसानी से उठा पाओगे। ठीक, तो लास्ट में यही कहूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।